नमस्कार, आईपा के मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, जिसका मकसद है जाति धर्म जैसे गैर जरूरी मुद्दों को एक साइड रखते हुए जरूरी मुद्दे शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर राजनीतिक पार्टियों से लेकर आम लोगों को तक को रूबरू कराना। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव हाल ही में होने वाले हैं, जिसको लेकर हर पार्टी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है और आज इसी चीज को टटोलने या यूं कहे कि जनता की नब्ज को टटोलने आज हम आ पहुंचे हैं दादरी विधानसभा के चितौड़ा गांव में। तो यहाँ जानते हैं कि यहाँ का कितना विकास हुआ, लोगों की क्या कुछ समस्याएं हैं। तो हमारे पास एक बाबा मौजूद हैं, पहले उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बाबा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश गांधी है। हाँ। मुझे गांधी जी का टाइटल दिया जनता ने। गांधी जी का जनता ने टाइटल आपको क्यों दिया? मैंने ज्यादातर आंदोलन धरने जो भी मूवमेंट चलती हैं दूसरे के लिए, मैं उनमें लड़ाई लड़ता हूँ गांधी जी की तरह ही। वही आपने बात आंदोलन की तो सबसे पहले हम आंदोलन से ही शुरू कर लेते हैं कि किसानों का आंदोलन कई दिनों से चला, लगभग 1 साल आंदोलन चला। उसके बाद ये कृषि कानून सरकार ने वापस कर लिया। आपकी नजरों में कितने सही है? ये सही था किसानों को आंदोलन, क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं था कि ये 3 फार्म बिल क्या है, उनको पता ही नहीं तो वो बोलेंगे क्या। लेकिन ये लोग जो बैठे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जैसे उन्होंने लागू कर दिया था नील की खेती, तो नील की खेती बिहार में होती थी, जबरदस्ती वो उगवाते थे, क्योंकि वो अपनी मनमर्जी तो फसल उगवाते थे और मनमर्जी बेचते थे, किसान को कुछ नहीं मिलता था। मौजूदा सरकार का कहना था कि ये जो कृषि कानून बिल हैं ये कहीं ना कहीं किसानों के पक्ष में थे, लेकिन किसानों को समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने वापस कर लिया। जी नहीं, ये भी नहीं था। पहले जो 2013 में किसान ये भूमि अधिग्रहण बिल आया, उसमें भी वो इन्होंने विरोध किया था और उसके बाद भी मोदी जी ने 9 उसके पॉइंट थे जिसपे भी अध्यादेश लाके उसको खत्म करना चाहते थे, किसानों के हाथ काटना चाहते थे, लेकिन वो रुक गए जब अन्ना जी आए। मोदी जी, क्योंकि ये उद्योगपतियों की पार्टी है, उद्योगपति और किसान का मजदूर का कोई मेल नहीं होता, पहले से ही नहीं हुआ, आज भी नहीं है। तो मोदी जी तो एक अच्छे जनता ने जो चुने इस पार्टी को लेके आए, क्यों कांग्रेस और सब पार्टी देख के तो इनसे कुछ अपेक्षाएं थी, अगर भाई अच्छा काम करेंगे, लेकिन इन्होंने नहीं किया। आपकी उम्र तो काफी लग रही है, काफी एक्सपीरियंस भी होगा आपको, तो हम बात कर लेते हैं कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, हाल ही में विधानसभा चुनाव आने वाले, तो अब की बार किसकी सरकार? देखो जी, मैं राजनीतिक तो हूँ नहीं, मैं राजनीति से मेरा कोई ये छोड़ देते, ये पूछ लेते हैं कि अब पिछली बार आपने वोट तो किया होगा, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया था? हाँ, मुद्दे हमने ये देखा कि कौन सा यहाँ का प्रतिनिधि, ठीक है, सबसे पहले तो प्रतिनिधि देखा जाता है, क्योंकि और पार्टियां थी तो वहाँ उसमें कोई ऐसा नुमाइंदा मतलब प्रतिनिधि नहीं था, नेतृत्व करने वाला लीडर नहीं था, क्योंकि कांग्रेस ही है राष्ट्रीय पार्टी और तो ये छोटी क्षेत्रीय मतलब स्टेट पार्टी है, तो कांग्रेस के अंदर कोई वो नहीं था। यहाँ से हमारे तेजपाल मास्टर जी थे, सीधे से आदमी लगे, हमने तो वो व्यक्तित्व के रूप पे भाई अच्छे पर्सनल उनको वोट दिए, बीजेपी को पहली दफा वोट दी। लेकिन कितना विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? कुछ भी नहीं हुआ जी, न बिल्कुल। तो अब की बार अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो किन मुद्दों को आगे रखते हुए आप वोट करेंगे? हम वोट ये कर रहे हैं कि हम वो जो बटन होता है ना वैसा, यदि उससे हुआ जो किसी के लिए भी नहीं, उसको दबा देंगे, हमें कोई पसंद। क्यों, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि विपक्ष में भी कोई आदमी नहीं है, सब अपनी अपनी खींच रहे रस्सी को। राज्य और देश को चलाने के लिए सरकार तो चुननी पड़ेगी। हाँ, सरकार चुननी पड़ेगी, अब तो बीजेपी आएगी, हमें भी कुछ ऐसा लग रहा आभास है। आप मौजूदा सरकार से आप बाबा कितना खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। क्यों? इसलिए कि इनके सारे मामले गलत हैं, जो भी हुआ एक ड्रामा है, सारे झूठे इन्होंने जो भी किया, सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई भी हो, सब ऐसे ही दुनिया को बहका के, क्योंकि ये तो राजनीति का रंगमंच है, रंगमंच पे जो अच्छा नाटक करेगा वो जनता वाह वाह करके वो जीत जाएगा। राजनीति है क्या? राजनीति तो सबसे गलत चीज होती है वैसे आज के टाइम में, पहले नहीं थी। अब कैसे करें, जनता तो जिसकी सत्ता आएगी फिर उसके नीचे रहना पड़ेगा। इस बार
बदलाव देखना चाहते हैं या फिर मौजूदा सरकार को वापस? वैसे बदलाव भी होने की संभावना है कुछ। आप कितना बदलाव देखना चाहते हैं? हम ये देखना कुछ तो कई विपक्ष तो हो इनके खिलाफ, कम से कम विपक्ष नहीं होगा तो मनमर्जी होगी। आपके नजरों में कोई विपक्ष इनके खिलाफ जो ताकतवर नहीं है क्या? नहीं, ताकतवर नहीं है, लेकिन यदि सब मिल गए तो विपक्ष बन सकता है। उसके इनके ऊपर है कि ये आपस में कितना वो अलायंस करते हैं, ये मिलते हैं, डिपेंड करता है ये सही रास्ते पर आते हैं या नहीं आते हैं, साफ बात है। तो आपने देखा कि बाबा का कहना है कि सरकार कहीं ना कहीं आम लोगों की नहीं सुनती। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनके गांव की क्या कुछ समस्या है। हाँ बाबा, आप भी इसी गाँव से रहते हो, नाम क्या है आपका? प्रेमचंद भाटी। अच्छा, क्या समस्या है आपके गाँव की? गांव की क्या, ये सरकार किसान विरोधी है जो अब चल रही है। इन्होंने किसानों का नुकसान किया है। जैसे कि ट्रैक्टर पे 5% टैक्स लगता था, 12 कर दिया। एप्लीमेंट्स पे कोई टैक्स नहीं होता था, उस पर 12 कर दिया। और डीजल महंगा हो गया, सारी चीज महंगाई है, महंगाई से त्रस्त है। बस यही कहूंगा कि हम इसको सरकार का कहना है कि उन्होंने किसानों को ध्यान में रखते हुए हर चीज किसानों के सपोर्ट में की है। एक चीज बताओ, कोई कह रहे कि 6,000 रुपए महीने देते हैं किसानों को। एक आदमी कम से कम 50 बोरी गेहूं बेचता है और उसको 300 रुपए बोरी नुकसान हो रहा है, तो वो 15,000 का नुकसान करके उसको 6,000 रुपए दे रही है। अच्छा, आपकी बार कितना बदलाव देखना चाहेंगे आप? सारा बदलाव देखना चाहते हैं कि ये सरकार नहीं आनी चाहिए। तो पिछली बार किन मुद्दों को लेकर वोट किया था आपने? हमने इसको वोट पिछली बार भी नहीं दिया। अच्छा, तो अब की बार? नहीं। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, हमसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? जगवीर भाटी। अच्छा, तो आपसे पूछना चाहेंगे, आप इसी चितौड़ा गांव से हैं, तो आपके गांव की क्या कुछ समस्याएं हैं आपके? बहुत समस्या, जैसे कि किसानों को तो गड्ढे में डाल दिया गवर्नमेंट। आए दुगनी करेंगे, आधी रहेगी उल्टी। दुगनी कहाँ हुई? 17 रुपए रोज, 6,000 पर एनम है। 6,000 महीने नहीं है मैडम, 6,000 साल में मिल रहा है, वो भी 80% को नहीं मिल रहा। तुम्हारी खतौनी में नाम नहीं, हम चाहते हैं भाग जाओ, पटवारी से पूछो, ऐसे हो जाता है। क्या है दुगनी हो रही है? कुछ भी नहीं हो रही। अभी पूरे हिंदुस्तान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान का 90% बेकार हो गया। चुनाव आने वाले हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि इस समय जोरों शोरों से हर पार्टी तैयारी कर रही है, जीत के दावे भी कर रहे हैं। तो अब की बार आप किन मुद्दों को लेकर और किसको वोट करेंगे? बेरोजगारी और किसान की जो हालत बदतर हुई है उसको लेके वोट हम अपोजिट को करेंगे, जो भी सही आदमी होगा। मैं किसी आपकी नजरों में कौन सी पार्टी किसानों की सहयोगी है? पार्टी को अच्छा सही बता रहा, मैं जो आदमी सही आएगा उसको वोट करेगा हमारा क्षेत्र। कैसे पता चलेगा कि ये पता रहती है जो अपने मुद्दे उठाए विधानसभा में जाके या लोकसभा में जाके अपनी मुद्दों को उठाए। तो आपने देखा कि कुछ लोग खुश भी हैं कि महंगाई बढ़ने के बाद भी वो खुश रहेंगे। हमारे पास एक युवा भाई है, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? सतवीर है जी। क्या करते हैं आप? किसान हूँ जी मैं। अच्छा, किसान है। आप एक युवा किसान हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इस सरकार में युवाओं को लेकर क्या कुछ विकास किया गया? सर ऐसा है, विकास तो इन्होंने करा, लेकिन उसमें किसान के लिए जैसा कुछ करा है इन्होंने, करा भी है और बेकरा एक ही है। एक युवा होने के नाते युवाओं को ये मौजूदा सरकार लगातार दावे कर रही है कि उन्होंने करोड़ों युवाओं को रोजगार दिया है, उसके बाकायदा पोस्टर भी लगवाए गए। आपकी नजरों में कितना रोजगार मिला है? देखो जी, युवा लोगों को जो आम है, जो उनके निजी हैं, बिल्कुल उनको तो दिवाया है उन्होंने रोजगार। जो वैसे हैं जो उनसे दूर हैं, दूर का मतलब ये है जो उनका उनसे कोई संपर्क नहीं है, मतलब जानकारी नहीं है उनसे, तो उनको कुछ नहीं है। जो उनके खास हैं, जो मिलने वाले, उन्हीं को है जो भी कुछ है। तो जिन युवाओं को जॉब मिली है, जिन युवाओं को रोजगार मिले हैं, तो सब थोड़ी सरकार के जानने वाले होंगे? देखो जी, ज्यादातर है उनका 90% उन्हीं के जानने वाले हैं, बाकी 10% है वो ऐसे जैसे तुम आप बोल रही हो।